Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE Kids. So this is the short introduction about me. I'm Sangeeta Kataria, your mathematics educator. I have done BTech in Information Technology. I have 6+ years of teaching experience and teach for NTSC, NMTC and CBSE boards exam. And recently I'm faculty in Kota, Rajasthan. So kids, you are on the India's largest learning platform, that is Unacademy. So what benefit do you will get here? You will get daily live classes, आपके लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे, स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस है. लेकिन लाइव क्लास यू विल गेट द चांस टू इंटरेक्ट विद द टीचर एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस से आपकी परफॉर्मेंस पता चल जाएगी बच्चों. स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है. यू विल गेट द PDF नोट्स. आपके हर 3 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होगा एंड आप लोगों के टेस्ट्स भी होंगे बच्चों, ठीक है. एंड अनलिमिटेड एक्सेस है. इफ यू मिस एनी लाइव क्लास यू कैन गो विद द रिकॉर्डेड वन ऑल्सो. यू कैन लर्न दैट सेम टॉपिक विद डिफरेंट एजुकेटर्स. ये कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों, ये भी आप लोगों को पढ़ाएंगे यहाँ पर चैनल पे. कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, मतलब आप लोगों को एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे. मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश. आपको सब्सक्रिप्शन एक बार लेना है एंड सारे सब्जेक्ट्स कवर करवा लिए जाएंगे. ओके. क्वेस्ट एंड CBSE हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है, ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. आप लोग को क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है बच्चों. फॉर ट्रायल यू कैन ज्वाइन स्पेशल क्लासेस ऑल्सो. स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के ट्रायल के लिए. ये है बच्चों, मेरी स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं 1 PM पे एंड 7 PM पे. For that what you have to do is you have to download Unacademy learning app. Choose your goal CBSE class 10th and search my name Sangeeta Kataria. You will get my special classes. And for subscription you have to click on get subscription. आप पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI कैसे भी पे कर सकते हैं बच्चों. 12 मंथ्स के चार्जेस हैं वैसे 15,000. लेकिन जैसे आप मेरा कोड रेफरल कोड में अगर आप मेरा कोड डालते हैं SRCBSE तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड 10% डिस्काउंट के बाद ये 13,500 का पड़ेगा. 24 मंथ्स का है 22,500, 36 मंथ्स का है 28,800 आफ्टर डिस्काउंट. एंड यू हैव टू पुट इन रेफरल कोड SRCBSE, देन ओनली विल गेट द 10% डिस्काउंट. ओके, ये मेरा कोड है बच्चों. एंड अगर आप 10th का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू कैन लर्न फॉर 11th ऑल्सो, फॉर 12th ऑल्सो, ठीक है. तो 12 मंथ्स का 13,500, इट्स बहुत ही कम चार्जेस है बच्चों, जिसमें आपको 10th 11th 12th सब कुछ पढ़ाया जा रहा है. सो टेक सब्सक्रिप्शन एंड यूज माई कोड SRCBSE किड्स. ओके. सो आज अपन जो करने वाले हैं बच्चों, आज अपन वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. मैंने आप लोगों को लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स बता दी. आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम बता दूंगी, जिससे आप लोग बहुत डरते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स. तो मैं एक सीरीज सारी आपको दोनों चैप्टर्स की वर्ड प्रॉब्लम्स कवर करवा रही हूँ बच्चों. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के, तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. ओके. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ट्रांसलेटिंग द वर्ड प्रॉब्लम्स इनटू सिंबॉलिक लैंग्वेज. पहले अपन को वर्ड्स को किस में चेंज करना होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, ठीक है. एंड सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 फॉर्म, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है. इंटरप्रेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है. आप लोगों को मैं समझा दूंगी बच्चों अभी कि वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करनी होती है. जैसे अपन ने लीनियर इक्वेशन में अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कि लीनियर इक्वेशन में अपन ने देखा कि आपको पहले जो निकालना होता है उसको x और y लेट करना होता है. बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वेरिएबल तो नहीं लेने, आपको 1 वेरिएबल लेना है. तो 1 वेरिएबल से कैसे सॉल्व करेंगे आप देखते हैं. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं अपने. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ. तो बच्चों आपको इसके केस में भी लेंथ एंड ब्रेथ डिटरमाइन करके मतलब लेट करना पड़ेगा. अब लेट किसको करना है इसमें ध्यान रखना है. लेट द ब्रेथ ऑफ द हॉल, मैं मान लेती हूँ कि हॉल की जो ब्रेथ है वो x मीटर है. अब मैंने ब्रेथ को क्यों माना, मतलब सबसे इजी तरीका होता है लेट करने का. हॉल की लेंथ जो है वो 5 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, तो ब्रेथ से कंपेयर करवाया ना, जिससे कंपेयर करवाया ना उसको x मान लो, ताकि आपको लेंथ को लेने में प्रॉब्लम ना आए. तो लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर मोर है ब्रेथ से, तो लेंथ हो जाएगी बच्चों x प्लस 5 मीटर. अगर ब्रेथ x मीटर है तो लेंथ हो जाएगी x प्लस 5 मीटर. एंड एरिया ऑफ द फ्लोर इज 84 मीटर स्क्वायर. एंड बच्चों जो एरिया है वो 84 है. एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इज x प्लस 5, ब्रेथ इज x. ओके. अब ये जो एरिया दे रखा है ये मुझे दे रखा है 84.
आपसे पूछा गया है लेंथ एंड ब्रेथ, यू डोंट हैव टू सॉल्व इट बाय 2 वेरिएबल, यू कैन सॉल्व इट बाय 1 वेरिएबल ओनली, ठीक है। तो सॉल्विंग दिस यू कैन राइट इट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 84। बच्चों 84 को यहाँ भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 84 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि 5 आ जाए। तो बच्चों आपको फैक्टर्स करने के लिए टेंशन नहीं लेनी है, आप इसको 4 इंटू क्या लिख सकते हैं 42, या फिर आप इसको 4 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, सॉरी 6 इंटू 7, है ना। तो ये तो अपने पास अभी एक सेकेंड रुकिए, अपन ने क्या किया, इसको मैंने 4 इंटू 21, सॉरी देखो बच्चों मिडल टर्म स्प्लिटिंग को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। दिस इज 4 इंटू 21 और 3 इंटू 7, है ना। तो अगर मैं कैसे ले सकती हूँ बच्चों, मुझे 5 चाहिए, 5 लेकर आना है अपन को। 5 लेकर आने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 4 इंटू 21 लिख लिया मैंने। अब देखो कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कुछ मत करो, 4 को और स्प्लिट करके आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 5, है ना। बट 9 और 5 से अपने पास क्या नहीं आएगा, 5 तो आएगा नहीं। तो अपन को पास अपने पास फैक्टर्स जो आए 84 के, उससे 5 कैसे लेकर आए, अपन सबसे ज्यादा कंफ्यूज ऐसी चीज बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया है, आपको करके भी बता देती हूँ। 2 के टेबल में 42 टाइम्स, 2 के टेबल में 21 टाइम्स, 3 के टेबल में 7 टाइम्स एंड 7 के टेबल में 1 टाइम, ठीक है। अब आपको पेयर्स बना बनाकर सॉल्व करना है। देखो अगर मैं इन दोनों को साथ में ले लेती हूँ तो 10 और 4 कितना आएगा, 6 नहीं आएगा। यहाँ से दोनों को साथ में ले लेती हूँ बच्चों, यहाँ से अगर दोनों को साथ में लेते हैं 9 और यहाँ से आएगा 5, है ना। 9x और अपने पास आ जाएगा 5x, तो भी नहीं आ रहा। 3 4 5 6 7, 7 और 7 से भी 5 नहीं आएगा। सो कैसे 5 आएगा सोचे। मैं आप लोगों को ये चीज इसलिए बता रही हूँ, ईजी है वैसे तो ईजी है बच्चों, लेकिन आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि किस तरीके से कंफ्यूजन दूर करें। ओके किड्स, ठीक है। आप 5 कैसे लेकर आए, एक मिनट, गिव मी 1 मिनट। ओके सो दिस इज 10, दिस इज 4, नहीं आ रहा है। ओके 4 ये आएगा बच्चों 9 और 5 यहाँ से भी नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा कभी भी कंफ्यूजन बैठ रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज, आप मिडिल टर्म नहीं समझ में आ रहा है आपको, कुछ मत करो, आप एक चीज कर सकते हो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे बहुत इजी है इसका मिडिल टर्म निकालना, बट इन केस आप कहीं पर भी फंस जाते हैं बच्चों, तो इसको कहीं से भी क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है, तो आप वहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें। ओके किड्स, सो फटाफट बताओ कि फैक्टराइजेशन क्या होगा इसका, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके देखो, ओके नाउ बच्चों अपन 84 को अगर मैं इन तीनों फैक्टर्स को साथ में ले लूं, आपका ये कंफ्यूजन वापस से दूर कर देती हूँ। अगर मैं इन तीनों को फैक्टर्स को साथ में ले लूं तो बच्चों क्या आएगा, 3 2 6, 6 2 12 एंड 7। क्या 12 और 7 से 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो क्यों ना अपन ऐसे तीनों को साथ में ले लें, है ना। सो दिस कैन बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84, और यू कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑल्सो। सो यहाँ पर आएगा x प्लस 12 माइनस 7x प्लस 12, this will give you x plus 12 and x minus 7। सो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12 एंड 7। अब -12 तो ले नहीं सकते यार, -12 ले सकते हैं क्या अपन, -12 लेंथ और ब्रेथ कभी नेगेटिव तो होगी नहीं ना। लेट मी टेल यू द आंसर्स। सो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -12 एंड 7, -12 को रिजेक्ट कर लेंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। सो ब्रेथ हो जाएगी आपके पास 7 मीटर एंड लेंथ हो जाएगी x प्लस 7, दैट इज 7 प्लस 5, x प्लस 5 था बच्चों यहाँ पर। सो दिस विल बी इक्वल टू 12 मीटर। तो लेंथ हो गई 12 मीटर, ब्रेथ हो गई 7 मीटर, आपको निकालनी थी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल। तो लेंथ हो गई बच्चों 12 मीटर, ब्रेथ हो गई 7 मीटर। तो यू कैन अप्लाई एनी फॉर्मूला, लाइक यहाँ पर अपने पास वैसे बहुत इजीली हो रहा था, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आप कहाँ कहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं क्वेश्चन में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, सेकेंड क्वेश्चन इसी का। सो सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 25 सेंटीमीटर। बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस जो है वो 25 सेंटीमीटर है, एंड डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर। बाकी की दोनों जो साइड्स हैं उनके लेंथ की साइड्स के बीच में डिफरेंस जो है वो 5 है। तो बच्चों अगर एक x होगी तो दूसरी 5 प्लस एक्स होगी, क्योंकि देखो दोनों का डिफरेंस आपका 5 आ रहा है, 5 प्लस एक्स में से x माइनस कर दो, यू विल गेट 5। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दोनों साइड्स का वो 5 है। मुझे लेंथ निकालनी है दोनों साइड की। लेट अस सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिया ही हुआ है, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सॉल्व कर सकते हो कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होगा यहाँ से। ओके किड्स, तो 25 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 625 होता है। यहाँ से जब a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा प्लस 10x आएगा, प्लस यहाँ से x स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। सो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो हो गया 2x स्क्वायर, प्लस ये हो गया 10x। ओके, 25 में से 625 माइनस करेंगे तो माइनस का 600 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ x2 कॉमन ले लो, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है किड्स, अब अगेन आप लोगों को मिडल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करना है, 300 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि 5 आ जाए। तो बच्चों उसी तरीके से आप बोल सकते हैं जैसे मैं 300 के ऐसे फैक्टर्स कर लूँ कि 5 आ जाए मेरे पास। ट्राई इट। 300 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें दो दो तीन तीन का पेयर बनाकर आपको 5 लेकर आना है। ओके, सो अगर मैं यहाँ से 25 बोल दूं और ये हो गया अपने पास 6 2 12, 25 और 12 से तो अपने पास 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं 5 और 5 का पेयर नहीं बनाकर 15 का पेयर बना दूं यहाँ पर। 5 2 10, 10 2 20, तो 20 और 15 से जरूर आ रहा है मेरे पास कितना, 5। तो इस तरीके से दो दो का पेयर बनाकर आप लोग कर सकते हैं। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू x कॉमन ले लो तो x प्लस 20 बच जाएगा, माइनस 15 कॉमन ले लो बचेगा बच्चों x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, x की वैल्यू 15 और माइनस 20। अगेन माइनस 20 डिस्कार्ड कर लेंगे क्योंकि लेंथ है, नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो आपकी एक साइड तो हो जाएगी 15, दूसरी साइड हो जाएगी 5 प्लस 15 विच इज 20। ठीक है, तो बच्चों ये वाली साइड आ जाएगी 15 सेंटीमीटर सॉरी, और ये वाली साइड आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ दीज साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। नोट इट डाउन किड्स। Next, the sum of the squares of two positive integers is 208. ठीक है, if the square of the larger number is 18 times the square of the smaller number. बच्चों लेट कर लेते हैं, लेट स्मॉलर नंबर, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि स्मॉलर नंबर जो है वो x है, तो स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर is 18 times the square of the smaller number. लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है वो 18 टाइम्स है। तो अपन इसमें y भी लेट कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको दो वेरिएबल से भी कर सकते हो। तो दो वेरिएबल से करेंगे तो लार्जर नंबर को अगर मैं y मान लेती हूँ तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर मतलब y स्क्वायर जो है वो 18 टाइम्स है स्मॉलर नंबर के स्क्वायर के। अब आपको दे रखा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों के स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 208 दे रखा है बच्चों। तो दो वेरिएबल से भी कर सकते हो, वन वेरिएबल से भी कर सकते हो, मुझे दो वेरिएबल से ज्यादा इजी लग रहा है ये वाला। अब आप कुछ मत करो, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू जो थी वो यहाँ पुट कर दो तो आपका एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 18x स्क्वायर इज इक्वल टू 208 हो गया बच्चों ये। नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन से कि एक्स स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों अपने पास 19 स्क्वायर।
19 स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ से 208 है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 288, 18 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्ज नंबर। ठीक है, अपन ने सही किया है यहाँ तक। ओके, सो बच्चों एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास 208 बाय 19 है ना। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, द सम द स्क्वायर्स ऑफ two positive integers is 208 if the square of the larger number is 18 times the smaller number। ओके बच्चों, अपन ने एक गलती कर दी यहाँ पर, that's why I got confused। देखो यहाँ पर अपन ने एक गलती कर रहे हैं, leave this। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, नॉट द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। यहाँ पर 18x आएगा बच्चों, सो दिस विल बी 18x। तो इक्वेशन कैसी बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 208 इज इक्वल टू 0। अगेन यू हैव टू फैक्टराइज दिस, 208 के फैक्टर्स कर लो, यू विल गेट 18। सो करके देखते हैं। मैंने बताया था जहां पर भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में प्रॉब्लम आ रही है फैक्टराइजेशन कर लो, 208 के फैक्टर्स कर लो 104। 2 की टेबल में बच्चों आ जाएगा 52 टाइम्स, 2 की टेबल में 26 टाइम्स, 2 की टेबल में 13 टाइम्स, 13 की टेबल में 1 टाइम। अच्छा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 16 और 13 से 18 तो आ ही नहीं सकता, तो मैं 3 को ले लेती हूँ। लाइक अगर इन तीनों को ले लेती हूँ तो 8 आएगा। 26 और 8 रह जाएगा तो 18 आ जाएगा माइनस करने पे। सो यहाँ पे कितना आएगा 26x माइनस 8x माइनस 208। बच्चों कंफ्यूजन हो रहा है, यू कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑल्सो। सो x प्लस 26 माइनस 8 कॉमन ले लेंगे, बचेगा बच्चों x प्लस 2 टाइम्स बचेगा 18 तो 16 बचेगा 48, तो यहीं पर आएगा x प्लस 26। सही आ रहा है। सो दिस इज x प्लस 26 एंड x माइनस 8। दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू माइनस 26 एंड 8। नेगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि उसने बोल रखा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो x की वैल्यू क्या लेंगे 8। तो बच्चों आपका स्मॉलर नंबर तो हो गया 8। लार्जर नंबर y था, y स्क्वायर 18x के इक्वल था, तो y हो जाएगा रूट टाइम्स ऑफ 18 इंटू 8 है ना। सो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से अपने पास 64, 6 एंड 144, 144 मतलब 12। तो लार्जर नंबर 12, स्मॉलर नंबर 8। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A car covers a distance 300 किलोमीटर with same speed. It will cover the same distance in 1 hour. देखो with some speed है बच्चों, वो एक कार है, वो 300 किलोमीटर चलती है। मान लो लेट द स्पीड ऑफ द कार, मान लेते हैं कि कार की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। मतलब कार जो चल रही है वो x किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस विद द सम स्पीड, इट विल कवर द सेम डिस्टेंस। अच्छा देखो, अब इसको ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है अपने पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसको 300 बाय x लगेगा। इट विल कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 hour लेस इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से चलती है, x वाला 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो जाती है, तो टाइम कितना लगेगा बच्चों 300 अपॉन x प्लस 10। ये बोल रहा है कि ये जो टाइम है ना, ये पहले से 1 hour कम है, इन 1 hour लेस। पहले तो 300 अपॉन x लग रहा था, अब लग रहा है 300 अपॉन x प्लस 10। ये 300x प्लस 10 जो है ये पहले वाले से 1 कम है, तो इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं 1 hour, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे है ना। सो दिस विल बी 300 बाय x माइनस 300 बाय x बाय 10 लिख सकते हैं बच्चों इसको, इज इक्वल टू 1। मैं सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ। 300 कॉमन ले लो, बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 10 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से 300 आ जाएगा, आप एलसीएम ले लो x इंटू एक्स प्लस 10। दिस विल गिव यू x प्लस 10 माइनस x इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइटिंग ओवर हेयर। ओके चलो यहाँ पर भी स्पेस है ही सही बच्चों। सो दिस विल बी 3000 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस
10x is equal to 1. This will give you x square plus 10x is equal to 3000. So or you can say x square plus 10x minus 3000 is equal to 0. ओके बच्चों, सॉल्व कर लो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. नाउ अगेन यू कैन अप्लाई एनी मेथड यू वांट टू अप्लाई, लाइक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यू वांट टू अप्लाई मिडिल टर्म, तो अप्लाई कर लो. क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट, अब वापस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है. अभी अपन ने उसमें किए थे लीनियर इक्वेशन में. द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन द डिनोमिनेटर. बच्चों ठीक है, अब इसके अंदर अपन अगर वन वेरिएबल में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे. लेट द फ्रैक्शन बी, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन द डिनोमिनेटर. बच्चों अगर डिनोमिनेटर x होगा तो न्यूमरेटर कितना होगा, x माइनस 1. कि न्यूमरेटर जो है वो 1 लेस है डिनोमिनेटर से. मैंने डिनोमिनेटर को x माना है तो न्यूमरेटर आपका हो जाएगा x माइनस 1. ठीक है, अब ये हो गया अपने पास. इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दूं एंड डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दूं, द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 3/28. बच्चों फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 3/28 का मतलब क्या है यहाँ पर, कि बाय लिखा हुआ है, इंक्रीज टू, देखो एक लिखा हुआ आता है इंक्रीज टू 3/8, तो इंक्रीज टू 3/8 होता तो मैं यहाँ पे 3/8 लिख देती बस. बट इसने बोल रखा है फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 3/8. बाय 3/8 मतलब जो पहले था उससे 3/8 ज्यादा हो गया, मतलब जो पहले था उसमें 3/8 ऐड कर लो. बच्चों बाय और 2 में कंफ्यूज मत होना. सो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3. यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 8x, है ना, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 8 प्लस 3x. or you can say it like x plus 2, x plus 3. This is kids 11x minus 8 by 8x. Cross multiply कर दो, you will get 8x square plus 16x is equal to 11x square minus 8x plus 33x minus 24. 11 minus 8 करेंगे, आपके पास आएगा 3x square. ओके, 33, ये बच्चों देखो ये 32 हो जाएगा माइनस का और प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का x बच जाएगा एंड बचेगा माइनस का 24 इज इक्वल टू 0. फैक्टर्स कर लेते हैं. अब कैसे करेंगे, 24 इंटू 3 करना पड़ेगा. पहले तो 24 इंटू 3 करना पड़ेगा, बचेगा 72. अब 72 के ऐसे फैक्टर्स करने की 1 आ जाए. ठीक है, तो 72 के फैक्टर्स करने हैं बच्चों, तो कैसे करेंगे, 236, 218, 29, 33, 31, तो ये 9 और ये 8, 9 और 8 कितना हो जाएगा 72. सो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. 3x कॉमन ले लो, बचेगा x प्लस 3, माइनस 8 कॉमन ले लो, बचेगा x प्लस 3. दिस विल गिव यू x प्लस 3 एंड 3x माइनस 8. तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी एंड 8/3 आ जाएगी. अब अपन माइनस 3 नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता, 8/3 लेना पड़ेगा. तो आपका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 1 था ना, सो 8/3 माइनस 1 और नीचे भी 8/3. सो ऊपर आएगा 5/3, नीचे आ जाएगा 8/3. ये कैंसिल आउट होके आपको मिल जाएगा 5/8. तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5/8. नोट कर लो बच्चों. Next question. A man is 5 times as old as his son. बच्चों सन से कंपेयर करवाया है, लेट कर लेते हैं कि सन की एज जो है, लेट सन्स एज बी एक्स, है ना. मैन इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज सन. मैन की जो एज है वो 5 टाइम्स है सन की एज की, तो 5x हो जाएगी. एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर एजेस, दोनों के
स्क्वायर का, उनकी एजेस के स्क्वायर का जो सम है वो कितना है बच्चों, 2106, है ना। सो ये हो जाएगा 25x², ये हो जाएगा बच्चों x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2106। अपन पढ़ सकते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर एजेस इज 2106 बच्चों। ओके, सो देखो, अब यहाँ से आप बोल सकते हो कि 26x² जो है वो 2106 के इक्वल है, और यू कैन से कि x² इज इक्वल टू 2106 बाय 26, दिस विल बी इक्वल टू 81। सो x² आपके पास 81 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 9। ओके, तो सन की एज कितनी हो जाएगी, सन की एज तो थी x, तो सन की एज हो जाएगी बच्चों 9 ईयर्स। मैन की एज थी 5x, दैट इज 5 इंटू 9, कितना आ जाएगा, 45 ईयर्स। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द एज ऑफ सन एंड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटर बोट हिज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बच्चों ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला इक्वेशन है ना? तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आपको 4 चीजें लिखना जरूरी होती है। एक, लेट द स्पीड, स्पीड दे रखी है वैसे, लेट करने की जरूरत नहीं है, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बच्चों अपन x मान के चलते हैं, इसने ऑलरेडी 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है। सेकेंड, अपन को निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड कितनी मान ली मैंने, लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, या x मान लो, जो भी मान लो आपको, x मान लो, y मान लो, ठीक है। अपन x ले लेते हैं, एक ही वेरिएबल लेना है अपन को, x ही ले लेते हैं, 6 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं तो कितना होता है, स्टिल वाटर माइनस स्ट्रीम, दैट इज 18 माइनस x। एंड अगर मैं स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम की बात करूं तो बच्चों डाउनस्ट्रीम क्या होता है, स्टिल वाटर प्लस स्ट्रीम, दैट इज 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब पढ़ते हैं, अ मैन मोटर बोट इतना इन द स्टिल, देखो, इन स्टिल वाटर टेक 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम दैन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। तो बच्चों अपस्ट्रीम के लिए 24 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 24 अपॉन 18 माइनस x। डाउनस्ट्रीम के लिए कितना लगेगा, 24 अपॉन 18 प्लस x। ये बोल रहा है कि उसको 1 hour ज्यादा लगता है अपस्ट्रीम जाने के लिए, ठीक है। तो ये वाला टाइम अपस्ट्रीम का टाइम है, ये डाउनस्ट्रीम का टाइम है, मतलब ये अपस्ट्रीम वाला टाइम 1 hour ज्यादा है। अगर मैं इसमें 1 hour ऐड करूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, लेट अस सी। आपको क्या करना है, इसको मैं लिख सकती हूँ 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। बच्चों 24 कॉमन ले लो, नीचे एलसीएम आ जाएगा 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पर 1 1 है तो अपन 18 प्लस एक्स बोल सकते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18 प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये 18 से 18 कट गया, ये 24 रहने दो, यहाँ पर आएगा 2x, नीचे a प्लस बी a माइनस बी अपने पास क्या होता है a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों, है ना। तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब 18 स्क्वायर, दैट इज 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से आप बोल सकते हैं 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को यहाँ भेज दो, एक सेकेंड, हाँ, एक्स स्क्वायर को यहाँ भेज दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो, सेकेंड, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रीम कितना था, x किलोमीटर पर आवर, और मुझे यही निकालना था, तो फ्रॉम दिस यू कैन से द स्ट्रीम ऑफ द स्पीड इज, यहाँ से आप x निकाल लो बच्चों। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 pipes are to be used. फिल करना है, 2 पाइप यूज करने हैं. इफ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर is used for 4 hours and pipe of the smaller diameter is used for 9 hours, only the half of the pool can be filled. बच्चों देखो, अब मान लो इसके अंदर let the bigger pipe fill the tank. Let the bigger pipe fill the tank in X hours. ठीक है, ठीक है. तो अब स्मॉलर पाइप को कितना लगेगा? स्मॉलर पाइप को कितना लगेगा बच्चों? देखो, इफ द पाइप ऑफ द स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर मोर देन द लार्जर पाइप, तो उसको 10 आवर्स ज्यादा लगेंगे, मतलब उसको x प्लस 10 आवर्स लगेंगे. ओके किड्स, नाउ देखो, अगर लार्जर पाइप को खोलते हैं 4 घंटे के लिए, तो टोटल वो अगर x आवर्स में फिल करता है तो 4 आवर्स में कितना फिल करेगा बच्चों? 4/x. एंड स्मॉलर वाले को अपन 9 आवर्स के लिए फिल कर रहे हैं, टोटल वो x प्लस 10 में फिल कर रहा है, तो 1 आवर में कितना करे, 9 आवर्स में कितना करेगा? 9/x प्लस 10. दोनों को मिलाकर कितना पूल फिल हो रहा है? हाफ, ओनली हाफ. इज इक्वल टू हाफ ले लें अपन इसको. ठीक है, बस फाइंड द हाउ लॉन्ग वी टेक द पूल सेपरेटली. मुझे बताना है कि बिगर पाइप को कितना टाइम लगेगा, स्मॉलर पाइप को कितना टाइम लगेगा. यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा बच्चों x इंटू एक्स प्लस 10. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 10 प्लस 9x इज इक्वल टू 1/2. यू कैन सॉल्व दिस. यू कैन राइट इट 4x प्लस 40 प्लस 9x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1/2. 2 से इसको 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 80. ये हो गया बच्चों 13x, तो ये हो जाएगा 26x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x. ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है? एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 80 इज इक्वल टू 0. अब 80 के ऐसे फैक्टर्स कर लो कि 16 आ जाए. 80 के ऐसे फैक्टर्स कर लें कि 16 आ जाए बच्चों. ठीक है, तो क्या आएगा? 20 and 4. सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4x माइनस 80 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन, x माइनस 20 प्लस 4 कॉमन, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20 एंड माइनस 4. नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, अपन ने पाइप को टाइम लिखा है, टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता. मतलब लार्जर वाले पाइप को कितना टाइम लगेगा? 20 आवर्स, 20 आवर्स. एंड स्मॉलर वाले को कितने लगेंगे बच्चों? 30 आवर्स. ठीक है, नोट इट डाउन. Next question. A train travels at a certain average speed for the distance of 54 km and travel the distance of 60 at an average speed of 6 km per hour more than the first speed. It takes 3 hours to complete the total journey. ठीक है, तो आपको बताना है फर्स्ट स्पीड क्या थी. तो अपन लेट कर लेते हैं. लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, या ट्रेन मान लो x किलोमीटर पर आवर, है ना. अ ट्रेन ट्रेवल एज अ सर्टेन स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर. वो 54 किलोमीटर का सर्टेन स्पीड से चलती है, तो सर्टेन स्पीड से कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 54/x. लेकिन एंड देन ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर जो है वो एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर से चलती है. पहले x थी, अब x प्लस 6 से चलती है वो. इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, उसको टोटल जर्नी के लिए 3 घंटे लगते हैं. तो इतना टाइम इसको लगता है. 54 किलोमीटर के लिए इतना लगता है, 63 किलोमीटर के लिए इतना लगता है, और दोनों को मिलाकर उसको कितना लग रहा है? 3 आवर्स लग रहे हैं. अब आपको बताना है यहाँ से x की वैल्यू. तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन. लेट अस सॉल्व. x एलसीएम, x प्लस 6 एलसीएम आ जाएगा बच्चों. ठीक है, आप चाहें तो पहले सबसे पहले बच्चों आप लोग इसमें, चलो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लो.
54 टाइम्स ऑफ x प्लस 6 प्लस 63 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 3। बच्चों आप चाहो तो 3 से कैंसिल आउट करके भी कर सकते थे इसको वैसे तो। सो दिस कैन बी इक्वल टू 54x प्लस ये हो जाएगा 24, 2 कैरी 324 प्लस 63x प्लस अब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 3। तो 54 और 63 करेंगे अपने पास आ जाएगा 117x प्लस 324 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 18x। सो 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा प्लस का 18x माइनस का 117 प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। और यू कैन से 3x स्क्वायर माइनस यहाँ से आएगा बच्चों 99 आ रहा है, 99x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लो अब, सो x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 108 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर्स कर लो और फैक्टर्स करके आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हो x की। तो आई थिंक 108 के फैक्टर्स करने हैं 33 आ जाए। तो बच्चों ये होता है 2 इंटू 54। देखो इधर दिखा देती हूँ आपको करके। 108 है, 2 की टेबल में 54, 2 की टेबल में 27, 3 की टेबल में 9 टाइम्स, 3 की टेबल में 3 टाइम्स, 3 की टेबल में 1 टाइम्स। यू नीड 33। तो 27 ये हो गया और ये 4 हो गया। आगे 27 और 4 से 33 नहीं, 27 और 4 आ रहा है ना बच्चों, तो कितना आएगा 31 ही आएगा। यू नीड 33। तो अपन क्या करें 9 4 जा 36, 36 एंड 36 ये हो गया अपने पास 9 4 जा 36, 36 एंड 3 ओके। सो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 3x प्लस 108 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 36 प्लस 3 कॉमन। ठीक है बच्चों, एक गलती कर दी अपन ने कुछ इसके अंदर। ओके दिस इज माइनस 324 बच्चों। ये जब यहाँ पर जाएगा 324 तो ये नेगेटिव आएगा, ये सब नेगेटिव में आएगा बच्चों यहाँ पर। लेट मी राइट इट अगेन। ओके तो बच्चों माइनस में आएगा ना, क्योंकि उधर भेज रहे हैं तो माइनस 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 आएगा। ठीक है 3 अपन ने कॉमन ले लिया, बचेगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर यू कैन से x इज इक्वल टू 36, क्योंकि माइनस 3 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, फर्स्ट स्पीड कितनी थी बच्चों उसकी 36 किलोमीटर पर आवर, जो अपन को निकालनी थी। क्लियर टू ऑल? Next, this is a good question. Out of group of swans, 7/2 times the square root of the total numbers are playing on the shore of the tank. The 2 remaining ones are playing in the water. आपको number of swans बताना है। तो total जो swans थे बच्चों, let कर दो, let the total number of swans। मैंने मान लिया टोटल नंबर ऑफ स्वेन्स जो है वो x है। 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल। बच्चों 7/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल, टोटल का स्क्वायर रूट दैट इज रूट x आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द टैंक एंड द 2 रिमेनिंग वंस, 2 बच गए। अब ये दोनों सबको मिलाकर कितने हो गए x, रिमेनिंग 2 है तो बच्चों x हो गए ना टोटल मिलाकर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपन क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्वेम्स। कैसे निकालेंगे, इसको तो 7/2 रूट x रहने दो, इसको मैं 2 को इधर भेज देती हूँ तो x माइनस 2 हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दोनों साइड स्क्वायर कर लो ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 49/4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हो 49x, सॉरी दिस इज x ओनली नॉट एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट x का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों x ही आएगा। सो 49x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। सो एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर रहने दो, ये माइनस 16 और माइनस 49 करेंगे तो माइनस का 65x आ जाएगा, प्लस का 16 था इसे इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई कर देते हैं। सो एक सेकेंड, 16x था ना बच्चों, 65x है एंड ये आ गया अपने पास 16। ठीक है, सॉरी दिस विल बी 4x स्क्वायर।
ये 4x स्क्वायर होगा बच्चों। तो 64 के फैक्टर्स करने 65 आ जाए, वही 64x माइनस एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 4x कॉमन ले लो, x माइनस 16, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 16 एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 16 एंड 1/4। अब नंबर ऑफ स्वयम्स जो है फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकते भाई, टोटल नंबर ऑफ स्वयम्स फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकते। सो आप बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्वयम्स इज इक्वल टू 16। टोटल कितने हो गए बच्चों? 16। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। बच्चों एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल जो दे रखा है वो 16 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। ठीक है, सो सबसे पहले तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं अपन। ओके बच्चों, देखो द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब जो डायगोनल है, मान लो ये ABCD एक रेक्टेंगल है, डायगोनल जो है वो 16 मीटर मोर है शॉर्टर साइड से। बच्चों ये मान लो कि ये वाली साइड शॉर्टर साइड है, इसको x मान लेते हैं, तो डायगोनल जो है वो 16 मीटर ज़्यादा है, तो ये x प्लस 16 हो जाएगा। लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। लॉन्गर साइड ये वाली है, इसको मैं 14 मीटर ज़्यादा मान लिया मैंने शॉर्टर साइड से। अब मुझे लेंथ निकालनी है, सो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं बस यहाँ पर। सो आई कैन से कि x प्लस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 14 का होल स्क्वायर। ओपन कर लेते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 256 प्लस 32x। यहाँ पर आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रहेगा एक्स स्क्वायर। 28 में से 32 माइनस कर देंगे तो माइनस का 4x रह जाएगा। माइनस 126 में से माइनस कर देंगे माइनस 256 में से, सो यू विल गेट माइनस का 0 एंड 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 के फैक्टर्स करने 4 आ जाए, 60 के फैक्टर्स होते हैं बच्चों 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है ना, तो 4 15 आ गया ना। तो कितना आएगा बच्चों अपने पास? 10 और 6 बहुत इजीली हो रहा है। माइनस का 10x प्लस का 6x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 10 प्लस 6 कॉमन, x माइनस 10, दिस इज 0। दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 10, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 10 एंड माइनस 6। माइनस 6 को अगेन रिजेक्ट कर लेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, सो x इज इक्वल टू 10 लेकर चलेंगे अपन। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 10, लेंथ ऑफ साइड्स निकालनी थी, तो आपके पास BC वाली लेंथ तो कितनी हो गई बच्चों? 10 मीटर। x AB वाली लेंथ कितनी थी? x प्लस 14, दैट इज 10 प्लस 14। 10 प्लस 14 मतलब ये हो जाएगा 24 मीटर। तो ये लेंथ हो गई 10 मीटर और ये वाली लेंथ हो गई 24 मीटर। लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड, साइड्स हो जाएंगे अपने पास 10 मीटर एंड 24 मीटर। क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट इज while boarding an aeroplane। ठीक है, while boarding an aeroplane a passenger got hurt। बच्चों एरोप्लेन को बोर्ड करते हुए एक पैसेंजर got hurt। ठीक है, the pilot showing promptness and concern made arrangement to hospitalize the injured and so the plane started late by 30 minutes। प्लेन 30 minutes लेट स्टार्ट होता है। To reach the destination 1500 kilometer away in time, the pilot has increased speed to 100 kilometer per hour। ओरिजिनल स्पीड निकालनी है। Let the original speed of the plane
मान लेते हैं बच्चों प्लेन की ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, है ना। अब उसने डिस्टेंस कितनी कवर करनी है भाई, उसको डिस्टेंस तो 1500 किलोमीटर कवर करनी है ना? तो 1500 किलोमीटर कवर करने के लिए डिस्टेंस कवर करनी है बच्चों उसको 1500 किलोमीटर। तो ओरिजिनली उसको टाइम कितना लग रहा था, टाइम लग रहा था 1500 अपॉन एक्स, है ना। लेकिन अब उसको इंक्रीज करनी पड़ रही है स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से, तो पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं अपन इंक्रीज स्पीड। इंक्रीज स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा उसको इंक्रीज स्पीड के लिए, 1500 अपॉन एक्स प्लस 100, है ना। तो बच्चों अब देखो ये बोल रहा है कि स्टार्टेड बाय 30 मिनट्स लेट, तो 30 मिनट्स कवर करने, पहले टाइम इतना लग रहा था अब टाइम इतना लग रहा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए अब जो टाइम लगेगा बच्चों, स्पीड ज़्यादा होते ही टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, ये टाइम कम है इस वाले से, ठीक है, टाइम कम है। तो दोनों को इक्वल होने के लिए इसमें से अगर मैं 30 माइनस कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब आप इसको यहाँ भेज दो, 1500 अपॉन एक्स माइनस 1500 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 30। 1500 आप कॉमन ले लो, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स और इसका एलसीएम भी ले लेते हैं, एक्स प्लस 100, दिस विल बी एक्स प्लस 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30। बच्चों एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 50 टाइम्स, ये हो जाएगा 5000, है ना। इसको ऊपर भेजोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x है, ये सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स मिल जाएगा आपको, स्पीड मिल जाएगी। आई थिंक एक्स विल कम 500,000 माइनस, हाँ तो शायद बच्चों 500 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द प्लेन कितना हो जाएगा, 500 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके बच्चों, सो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के, ठीक है। थैंक यू सो मच किड्स, एंड प्लीज यूज दिस कोड SRCBSE, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और सब्सक्रिप्शन लेने कैसे लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ से आप डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहाँ पर कोड डला हुआ है SRCBSE। एंड अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाएं बच्चे, एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, यू विल गेट टू नो व्हेन आई विल कम नेक्स्ट लाइव। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।